में फंस जाते हैं। पर बीच में यदि कोई और ज्यादा संस्कार हो जाए, सत्संग ज्यादा हो गया, उनका संस्कार उदित हो गया, और वेदांत में जाते हैं, तभी फिर उनको मालूम पड़ता है हाँ ये मार्ग सही है। वेदांत में जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो बीच में अटकते रहेंगे। रुचि नाम वैचित्रा द्विजकुटिल नाना पतम है कि नहीं। रुचि के अनुसार वो उनके लिए वही मार्ग कल्याणकारी, ऐसे ये मानते हैं कि यही मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी है, ऐसे जानकर उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। अब जो कुतर्क करते हैं तो कहते हैं कुतर्क करने वालों के लिए मांडुक्य का कार्य कहते हैं दो तीनों परस्पर विरुद्धन्ते तेरह विरुद्धते, है ना। दो तीन लोग आपस में विरोध करते हैं किंतु वेदांतवादी उनके साथ विरोध नहीं करते। ऐसे जो कुतर्क करने वालों के ऊपर ये वेदांतियों को क्या करना चाहिए, अनुकंपा कर देना चाहिए, क्योंकि वो मार्ग से सुरक्षित हो गए, भ्रष्ट हो गए। अरे वेदांत मार्ग आगम मार्ग वेदांत मार्ग था, वो उसको उन्होंने अच्छी प्रकार से जान नहीं पाया, इसलिए उनके द्वारा क्या करते बोले ठीक है दीक्षा ले ली, अब तुम 12 साल बोले गोबर उठाओ, गायों का सेवा करो, बोले नहीं वो तो ठीक है और गोबर ही उठाते रहे तो कहते गोबर ही उठाते रहो, 12 वर्ष बाद तक दोबारा गोबर उठाते रहो तो मुश्किल हो जाएगी। खास में फिर कंठी पकड़ा देते हैं, बोले उसका जाप करो, बोले वास्तविक ज्ञान से परे ही रहता है। यदि अधिकारी जो मूर्ख ही है उसके लिए तो ठीक है, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है और मूर्ख है तो उसके लिए तो गोबर उठाना ही ठीक है, शुभ कारक। किंतु जो पढ़ा लिखा है उसको जबरदस्ती अरे उपदेश सेवा तो करवाना अनिवार्य है, उससे अंतकरण शुद्ध होता है, लेकिन ज्ञान के लिए प्रयत्न करना वो खतरनाक हो जाता है ज्ञान के लिए, है ना। सेवा कराना तो अच्छा ही बात है, लेकिन ज्ञान के लिए क्या तुम पढ़ो ही मती, जैसे बहुत से महात्मा कहते हैं। अच्छा उनको लेकर के वर्णन आता है, अरे कुछ लोग कहते हैं तुम गीता मत पढ़ो। गीता के विषय में भी बहुत से महात्माओं को लेकर के भ्रांति है कि गीता तो सन्यासियों की है। गीता में यदि भगवान कृष्ण ने उपदेश किया है, कहते तो सन्यासियों की गीता है, ऐसा भी किसी में मन में भ्रांति बैठी रहती है, इसलिए क्योंकि ज्यादातर सन्यासी पढ़ते होंगे सन्यासी गीता को, भाष्य लिखा है, तो कहते हैं ये सन्यासियों की गीता है, दूसरी हमारी नहीं है, ऐसा भी कुतर्क कर लेते हैं। तो ये थोड़ा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कहते आगम जिनके आगम अर्थ से विच्छिन्न हो गए ऐसे संप्रदाय वालों के लिए, ऐसे उनकी जो बुद्धियां हैं संप्रदाय बुद्धि वाले, वो कैसे अनुकंपनीय हैं, ऐसा भगवान भास्कर ने वर्णन कर दिया। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आगे कहते हैं खत्म किस प्रकार से, तो कहते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं कि द्वैत ग्राही प्रमाण विरुद्ध, द्वैत को ग्रहण करने वाले प्रमाण से विरुद्ध अद्वैतम है, अद्वैत है विरुद्ध अद्वैतम को ऐसे वदन करने वाले कहता हूँ कथम सोचता इति पृच्छति, कैसे वो सोचनी है। द्वैत को ग्राही प्रमाण के विरुद्ध अद्वैत है, द्वैत है ना, द्वैत ग्राही प्रमाण से विरुद्ध कैसे अद्वैत है, ऐसे कहने वालों के द्वारा कथम सोचता ये सोचनी है, इसलिए जो वेदांतवादियों के दृष्टि में भी सोचनी है, इसलिए अनुकंपनीय है। कैसे जो अज्ञानी व्यक्ति सोचनी है, क्योंकि उन्हें वेदांत के विरुद्ध स्वीकार कर लिया था, तो कैसे सोचनी है तो उसकी लेकर वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मात्म में प्रत्यक्ष विरोध को परिहार करते हैं, ब्रह्मात्म एकत्व में प्रत्यक्ष विरोध को परिहार करते हैं इस हेतु से। जैसे सूत्रादि द्वारे शब्दादि भी प्रत्यक्षतः उपलभ्यमान है ब्रह्मणः एकत्वं विरुद्धता इति वदन्तो वक्तव्य। कहते सूत्रादि द्वारों के द्वारा, सूत्रादि इंद्रियों के माध्यम से, सूत्रादि इंद्रिय शब्दादि विषय ग्रहण करने के द्वार है, तो सूत्रादि द्वारों के द्वारा साधनों के द्वारा कितने दिया द्वार करने के द्वारा, कर्णों के द्वारा शब्दादियों के माध्यम से प्रत्यक्ष उपलब्धवान जो शब्दादियों के साथ ब्रह्म के एकत्व का विरोध होता है, इति इस प्रकार से वदंतो कहते हुए,
भेदवादी लोग अद्वैतवादी के साथ प्रत्यक्ष रूप से भेद का वर्णन करते हैं। वदंतो वक्तव्य कहना चाहिए, पृष्ठव्य पूछना चाहिए उनसे। वदंतो वक्तव्य, वदंतो वक्तव्य का तो गया पृष्ठव्य, उनसे पूछना चाहिए। जो भेदवादी हैं उनसे अद्वैतवादियों के द्वारा पूछना चाहिए। अद्वैतवादी तो भेद नहीं करते, और ये कहते इंद्रिय आदियों के द्वारा जो भेद होता है, शब्द आदि का बोध, शब्द स्पर्श रूप आदि का ज्ञान है, ये तो मात्र उपाधि को लेकर के। इस प्रकार से वेदांती लोग कहते हैं। किंतु दूसरे बात वेदांती शितर वाले तो कैसे द्वैत मानते हैं, प्रत्यक्ष सत्य मानते हैं। तो ऐसे जो एकत्व के साथ विरोध होता है उनसे पूछना चाहिए वेदांतियों के द्वारा, पृष्ठव्यन पूछना चाहिए। परंतु का कर दिया पृष्ठव्य, वेदांतवादी के द्वारा पूछना चाहिए। किम, अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं, तद एकत्व अभ्युगम विरोध होता है, इसको लेकर कहते हैं। कैसे विरोध होता है? तो किम शब्दादि नाम भेदेन आकाश से एकत्वम विरुद्धते इति यथा न विरुद्धते न तरी प्रत्यक्ष विरोधा। जैसे शब्दादियों के अलग अलग हो ना, शब्दादि नाम भेद के द्वारा आकाश से एकत्वम विरुद्धते, ये आकाश एक के साथ विरोध होता है। इति यथा न विरुद्धते, जब आकाश के साथ शब्दादियों को लेकर के आकाश में कोई विरोध नहीं होता, तो तभी प्रत्यक्ष के साथ कैसे विरोध होगा? वेदांतियों के साथ, वेदांत ब्रह्म के साथ जीवात्मा परमात्मा के एक स्वीकार कर लिया, कैसे विरोध होगा? शब्दादि भेद से आकाश के एकत्व का विरोध नहीं होता, तो ब्रह्म एकत्व मान लेने पर शब्दादि भेद को ग्राह्य प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध कैसे होगा? ठीक है ना। यानी शब्द गुण कम आकाशम, आकाश का लक्षण किया, शब्द गुण वाला आकाश है, तो शब्दों का प्रयोग करने से आकाश में भिन्नता हो जाए, तो आकाश में भिन्नता नहीं होती। जब आकाश में भिन्नता नहीं होती तो फिर शब्दादियों को लेकर के आकाश भेद नहीं होता, घटाकाश मठाकाश कर्काकाश इत्यादि को लेकर के भी नहीं होता। तो इसलिए जीवात्मा परमात्मा को एक के बोध सिद्ध कर दिया, उसके साथ फिर शब्द आदि को भेद ग्राह्य प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ कैसे विरोध होगा? आकर नहीं होगा। अब उसी को लेकर के और वर्णन करते हैं। कहते हैं जैसे घटाकाश मठाकाश कर्काकाश, इसमें जो आकाश है, आकाश में भेद नहीं है, मात्र उपाधि को लेकर के वर्णन कर देते हैं। उपाधि भेद को लेकर के, उपाधि है घटक उपाधि हो गई, मठ उपाधि है, करक उपाधि है, किंतु आकाश में कोई भेद नहीं है। कल्पित भेद विषयत्वात् है। 8 नंबर प्रत्यक्ष का तो कल्पित भेद विषय है। एक जीवात्मा सूत्र इंद्रिय के द्वारा श्रवण कर रहा है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा देख रहा है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा सूंघ रहा है। तो यहाँ पर जो इंद्रियों के विषय के साथ जीवात्मा परमात्मा एक स्वीकार कर लेने पर जो इंद्रियों के साथ विषय कर रहा है, वो मात्र उपाधि को लेकर कल्पित भेद है। ऐसे एक जीवात्मा दूसरे दूध ये भी भोग कर रहा है, वो भी भोग कर रहा है, एक सूंघ रहा उसी काल दूसरा व्यक्ति हरा पीला इत्यादि, तो मात्र कल्पित भेद है, उपाधि को लेकर के वास्तव में भेद नहीं है। जैसे घटाकाश मठाकाश कर्काकाश में भी उपाधि को लेकर के घट करक और मठ, इन उपाधि में भेद है, वास्तव में आकाश आकार में कोई भेद नहीं है। अब अनुमान इस प्रकार से वर्णन कर दिया, प्रत्यक्ष साथ कोई विरोध नहीं है, तो अनुमान के विरोध को लेकर अनुवाद करते हैं। अनुमान के साथ विरोध होगा ऐसा जो पहले वर्णन किया था, उसको लेकर के अब अनुवाद करके फिर खंडन करते हैं। भगवान भास्कर सिद्धांति पूछे कि पहले खंडन कर दिया कि अनुमान के साथ विरोध नहीं होगा, है ना। प्रत्यक्ष जीवात्मा परमात्मा को एक स्वीकार कर लेने पर अनुमान के साथ विरोध होगा, ऐसा जो पूर्व में वर्णन किया था उसी को अनुवाद करके यहाँ पर खंडन करते हैं पुनः। तो यच्च उत्तम, जो आपने कहा था, सिद्धांति पूछता है, कहता है प्रति शरीरम शब्दादि उपलब्ध हरो धर्मयोश्च कर्तारो भिन्न अनुमीयन्ते। कहते हैं ततः च ब्रह्म एकत्वे अनुमान विरोधी। आपने जो कहा था पूर्व पक्षी, आपने जो कहा था तो प्रत्येक शरीर में शब्दादि को उपलब्ध करने वाला
श्रोत्रेंद्रिय आदियों के माध्यम से उपलब्ध करने वाला जो देवदत्त यज्ञदत्त विष्णु दत्त आदि जो उपलब्ध है, और जो धर्म अधर्म को करता है, तो भिन्न अनुमीयन्ते, तो भिन्न भिन्न रूप से स्वीकार किया जाता है। जिस काल में व्यक्ति धर्म कर रहा है उसी काल में दूसरा व्यक्ति अधर्म कर रहा है ना। जिस काल में व्यक्ति शब्द बोला उसी काल में व्यक्ति दूसरा व्यक्ति सुन भी रहा है। अथवा एक ही शरीर में बोलने वाला बोल रहा है, कान से श्रवण भी कर रहा है, दोनों है ना। एक व्यक्ति जब बोलता है तो अपने कान से श्रवण भी करता है उस काल में। यद्यपि मन इतना तीव्र है कि समझ में नहीं आता कि अरे सुन रहा है कि बोल रहा है कि नहीं। इतनी शीघ्र कार्य कर देता वहां पर। हम बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तो सुन भी रहे हैं, हम मुख से तो बोल रहे हैं, बाकी इंद्रिय से उसी काल में सुन भी रहे हैं। तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा हमने बोला क्या बोला है। यदि व्यक्ति जो बोलने वाला सुने ना, फिर वो समझ में नहीं आएगा उसको मैंने बोला है तो क्या बोला है। तो इसलिए उस काल में वो सुन भी रहा है। लेकिन मन एक काल में एक ही इंद्रिय काम करती है, मन इतना तीव्र होता है कि समझ में नहीं आता कि एक साथ कर रहा है क्रम से कर रहा है, ये जानने योग्य है ना। तो वहां पर क्रम से होता है, लेकिन मन का कार्य बहुत तीव्र होता है, इसलिए समझ में नहीं आ पाता। जैसे उदाहरण देते हैं ना, उदाहरण कौन सा उदाहरण आते, जैसे अरे कमल के पत्तों को अथवा पान के पत्तों को अरे रख दीजिए एक स्थान पर इकट्ठा करके, तो सुई के द्वारा उसको छेद कर दीजिए, छिद्र। अब कितनी ओर से मारिए तो एक साथ ही सारे छिद्र हो जाएंगे। तो सारे छिद्र एक साथ तो नहीं, क्रम से हुए, लेकिन इतनी तीव्र बारीक थी वो, ऐसा मालूम पड़ा कि एक साथ ही हुआ है, एक साथ ही छिद्र उसने किया है, लेकिन क्रम से हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर होता है तो क्रम से, लेकिन मन इतना तीव्र कार्य करते समझ में नहीं आ पाता। तो कहते हैं भिन्न भिन्न शरीर में शब्द आदि को उपलब्ध करने वाला अलग, धर्म करने वाला कर्ता अलग, और भिन्न भिन्न अनुमान किए जाते हैं। अब कहते हैं ब्रह्म एकत्व हो जाने पर अनुमान के साथ विरोध होता है। तो क्योंकि जीवात्मा परमात्मा को तो आपने एक स्वीकार कर लिया, फिर कैसे भिन्न भिन्न माने जाएंगे। उपलब्ध करने वाला अलग, शब्द आदि ग्रहण करने वाला अलग, धर्म को करने वाला कर्ता अलग, तो प्रत्येक शरीर में अलग अलग कैसे होंगे। जीवात्मा परमात्मा एक हो गया तो सारे शरीरों में ब्रह्म ही गया है, तो सारे शरीर में ब्रह्म गया है, तो वो तो ब्रह्म को असंग है, कूटस्थ है, तो कैसे वो धर्म करेगा, शब्द आदि को ज्ञान करेगा। असंग कूटस्थ तो वर्णन कर दिया श्रुति ने पहले से ही। तो जो हेतु वाचो निवर्तन्ते अपरापुंसा इस श्रुति के द्वारा, और असंगो एवं पुरुष इस श्रुति के द्वारा, निर्वय निर्गुण निष्क्रिय श्रुति के माध्यम से धर्म करता ही नहीं है। तो सारे शरीरों के भीतर तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म है तो फिर सुनने वाला है नहीं, वो कर्म करने वाला है नहीं है, तो ये अनुमान के साथ विरोध भी हो रहा है। ऐसा जो आपने कहा था, तो भिन्न कैर अनुमीति वक्तव्य, तो सिद्धांति पूछता है यहाँ पर, कहते भिन्न किनके द्वारा अनुमान किया गया, हम पूछते हैं भिन्न किसके द्वारा स्वीकार किया है। हमने तो स्वीकार नहीं किया, हमने तो वेदांती कहते हैं हमने तो स्वीकार नहीं किया भिन्न भिन्न रूप से। तो ये अनुमान कौन करता है, तो अनुमान तो आप ही करते हो भिन्न भिन्न। अब यहाँ पर कहते हैं तो इस प्रकार से अरे भिन्न साक्षी है वो तो एक ही कहलाया ना स्वामी जी, है क्या विभिन्नता हो घटाकाश मठाकाश आदि की, लेकिन आत्मा है तो एक ही है। हाँ, ये आत्मा एक ही है, सारे शरीरों को भीतर एक ही आत्मा है, एक उपाधि को लेकर के वर्णन कर दिया। तो यहाँ पर भी सिद्धांति कहता है कि भिन्न किसके द्वारा अनुमान विरोध किया जाता है, भिन्न भिन्न रूप से किसके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, ऐसा पूछना चाहिए। वेदांतियों के द्वारा उनसे नैयायिक आदि से पूछना चाहिए कि कैसे अनुमान के साथ विरोध होता है जीवात्मा परमात्मा को एक स्वीकार करने पर। और भिन्न भिन्न तो हमने स्वीकार ही नहीं किया, वेदांति तो स्वीकार नहीं करते, तुम ही स्वीकार करते हो द्वैतवादी लोग। तो इस प्रकार से ऐसे दोषांतर को कह करके अभिधान करने की इच्छा से पुनः कहते हैं, शंका करते हैं। अतः यदि ब्रूहि
सर्वेर अस्माभिर अनुमान कुशलेर इति। यदि आप ऐसा मानते हैं, नैयायिक आदि को विषय में आक्षेप करते हैं, तो यदि आप ऐसा मानते हो कि हम तो भाई अनुमान करने में कुशल हैं, ऐसे कुशलों के द्वारा इति, तो क्या है, तुम किस प्रकार से अनुमान करने में कुशल हैं? तो ये यूयम अनुमान कुशल इति एवं पृष्ठानाम किमुत्तरम। तो आप लोग, यूयम है ना, तुम युष्मत का रूप है, तुम लोग यानी आप लोग अनुमान करने में कुशल हैं, ऐसे यदि आप कहते हैं, तो इति एवं प्रकार से पूछना चाहिए किस प्रकार से, किम उत्तरम, किम यहाँ पर आक्षेप करते हैं, किस प्रकार से अनुमान करने में आप कुशल हैं। आप अनुमान करने में कुशल हैं, तो हम बताते हैं क्या क्या आपने अनुमान किया है, किस प्रकार से अनुमान करने में आप कुशल हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से हम अनुमान करने में कुशल हैं। शरीर यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर विकल्प किया है, यहाँ पर कैसे, सब स्थूल ही स्थूल देयो, ये हमारे अस्मद अर्थ में, हम इस अर्थ में प्रचलित कहते, किसके लिए हमसे पूछना चाहिए कि इस अस्मद अर्थ में पूछे, तो अस्मद अर्थ नहीं आत्मा को बोध कराने में, कि आत्मा के अनुमान बोध कराने में आप कुशल हैं, आत्मा के विषय में कुशल प्रश्न करते हैं, अनुमान करते हैं, तो इस प्रकार से कैसे आप अनुमान करने में कुशल हैं, तो पूछना चाहिए ऐसा है, फिर क्या उत्तर देंगे। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं विकल्प किया जाता है कि सचा सा ही स्थूल देह व कर्ण जातो व देह द्वार अन्वह, जो स्थूल देह है ना, सा नंबर अनुमान करने में जो आप कुशल हैं, तो स्थूल देह वाला आत्मा है, स्थूल देह अथवा कर्ण समुदाय वाला है ना, अथवा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से भिन्न कोई अन्य आत्मा है। तो कहते हैं ना आद्यो, ये शरीर स्थूल शरीर वाला आत्मा नहीं है, कर्ण शरीर वाला आत्मा भी नहीं है, देह दोष से भिन्न है। तो दोनों का तो जिस शरीर से रह करके आप अनुमान करते हैं, जिस शरीर में बैठ करके आप अनुमान करते हैं, वह जिस शरीर में बैठ करके आत्म रूप से अनुमान करते हैं, वह जो आत्मा स्थूल शरीर वाला है, स्थूल है अथवा सूक्ष्म है, अथवा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। कहते दोनों तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो कैसे दोनों जड़ है, दोनों का चिंतन होने से उनमें तो अनुमान करने की योग्यता नहीं है। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में तो जड़ होने का अनुमान करने की योग्यता उनमें नहीं है। वो तृतीय तो अविकारी है, तृतीय जो है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से रहते अविकारी है, और सुसुप्ति में तो अनुमान होता ही नहीं, इंद्रिय का अभाव होता है। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में जड़ होने का अनुमान की योग्यता नहीं है। और तृतीय जो हो गया देह दोष से भिन्न असंकूटस्थ, तो वह तो कैसे है, अविकारी है, इसलिए अविकारी तो अनुमान क्यों करेगा वो। तो पूछते हैं किम शब्द का प्रश्न के लिए प्रश्नार्थता को जान करके पूर्वादि से कहते हैं। तो कहते पूर्वादि क्या कहता है कि शरीर इंद्रिय मन आत्मा सु चाह प्रत्येकम अनुमान कौशल प्रत्यक्षाने, शरीर इंद्रिय मन साधना आत्मानो वयम अनुमान कुशल अनेक कारक साध्यत्वात् क्रियाणाम इति चेत। कहते शरीर है, इंद्रिय है, मन और आत्मा एक एक करके प्रत्येकम अनुमान कौशल का प्रत्याग करने पर एक स्वतंत्र रूप से शरीर अनुमान नहीं कर सकता, स्वतंत्र रूप से इंद्रिय अनुमान नहीं कर सकती, स्वतंत्र रूप से मन अनुमान नहीं कर सकता, और स्वतंत्र रूप से आत्मा भी अनुमान नहीं कर सकती। तो प्रत्येक को लेकर के अनुमान कौशल का प्रत्याख्यान कर देने पर मन है ना, शरीर से स्थूल शरीर आ गए, इंद्रिय से ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सारी आ गई, मन से अंतःकरण भी आ गया स्वतंत्र रूप से, और आत्मा से असंकुचित आत्मा आ गई, ये स्वतंत्र रूप से तो अनुमान नहीं कर सकते। तो कहते हैं शरीर इंद्रिय साधना, शरीर है इंद्रिय मन ये साधन वाली जो आत्मा है, शरीर है इंद्रिय है मन साधन वाली जो आत्मा है, ऐसी जो आत्मा वयम हम ऐसे, क्योंकि शरीर इंद्रिय मन इस आत्मा के अनुमान करने में हेतु बनते हैं, तो ऐसी साधन वाली जो आत्मा हो गई, ऐसे हम धन वाले हो गए, हमारे पास धन है, धन अलग वस्तु रखी हुई है और हम उसमें अभिमान करते हैं ये मेरा धन है, तो हम धन वाले हो गए। उसी प्रकार से
आत्म निर्विशेष आत्मा भी शरीर इंद्रिय मन साधन वाली है। ऐसे जो साधन वाली जो आत्मा वयम हम ऐसे हो अनुमान में कुशल हैं। क्यों? उसमें हेतु देते हैं कि जो क्रिया होती हैं अनेक कारक साध्यत्वात्, ऐसे जो एक क्रिया है, क्रिया अनेक कारक के द्वारा साध्य होती है। जैसे घट बनाएंगे, घट बनाना है तो कुमार चाहिए, मृतिका चाहिए, कुलाल चक्र चाहिए और रसव चाहिए इत्यादि, जल आदि चाहिए, तब घट बनेगा। तो क्रियाओं का अनेक कारक के द्वारा शुद्ध होता है। बोलना है तो बोलने के लिए भी शरीर चाहिए, प्राण चाहिए, है ना, मन चाहिए, वाक इंद्रिय चाहिए। तो एक बोलने वाली जो क्रिया है उसमें चार चीज चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जो मन साधन, शरीर इंद्रिय मन साधन वाली हम जो आत्मा है, ऐसे हम अनुमान करने में कुशल हैं। वह क्यों? उसमें हेतु दे दिया क्रियाओं का अनेक कारक के द्वारा साध्य होने से चेत, ऐसा कहो तो कहते हैं सिद्धांत इस पर पूछता है एवं तरही अनुमान कौशले भवताम अनेकत्व प्रसंगः। यदि आप इस प्रकार से शरीर इंद्रिय मन साधन वाली आत्मा होकर के अनुमान करते हैं तो आप तो अनुमान, आपके अनुमान कौशल में अनेकत्व प्रसक्ति हो रही है। कैसे हो रही है? अनेकत्व की प्रसक्ति हो रही है। क्यों प्रसक्ति हो रही है? एक शरीर भी आ रहा है एक अनुमान करने में कुशल, एक शरीर भी लग रहा है और मन भी लग रहा है, इंद्रिय लग रहा है, आत्मा तो हो ही गई, लेकिन साथ साथ ये भी हो रहे हैं। जैसे क्रिया अनेक साधन वाली होती है, एक क्रियाओं का क्रिया कैसे होती है? अनेक कारक के द्वारा साध्य होती है। उसी प्रकार से आपने अनुमान किया है, तो अनुमान किया तो एक शरीर में आपने कई प्रकार की चेतन आत्मा को स्वीकार कर लिया। एक चेतन आत्मा ने अनुमान नहीं किया, बल्कि आपने शरीर के भीतर कई आत्मा को स्वीकार कर लिया, तो अनेकत्व की प्रसक्ति होने लगी। शरीर भी आत्मा हो गया, इंद्रिय भी आत्मा हो गया, मन भी आत्मा हो गया, और आत्मा तो आत्मा है ही है। क्योंकि जैसे क्रिया अनेक कारक के द्वारा साध्य होती है, उसी कुलाल के द्वारा, रासव के द्वारा, अब कुलाल का पुत्र भी है ना, वो भी रोटी लेकर के आता है, रोटी आदि भोजन बनाने के लिए, लाने के लिए, और फिर चक्र आदि हो गया इत्यादि को लेकर एक घट का निर्माण करने के लिए वस्तु सामग्री चाहिए, तब घट बनता है। उसी प्रकार से आपने एक क्रिया को करने के लिए अनेक को स्वीकार कर लिए, तो अनेकत्व की प्रसक्ति हो रही है। तो अनुमान कुशल, अनुमान में कौशल में भवताम यानी आपका अनेकत्व प्रसक्ति हो रही है, क्योंकि शरीर इंद्रिय मन आदि को लेकर के आप अनेक हो गए और सभी में आत्मत्व हो गई, चेतना हो गई। इस प्रकार से है ना। तो अब उसको कहते हैं पुनः, उसको कहते हैं, उसी को विवरण करते हैं कैसे अनेकत्व प्राप्ति हो रही है। इसी जो संक्षेप से कर दी ना, तरही एवं तरही, ऐसा अनुमान करने पर प्रत्येकम अनेकत्व प्रसंग, प्रत्येक के अनेकत्व की प्रसक्ति होने पर तो अनेक कारक को विवरण करते हैं, अनेक को लेकर के कहते अनेक कारक साध्या ही क्रिया भवद्भिर एव अभ्युगतम। आपने पहले स्वीकार कर लिया कि अनेक जो क्रिया होती है अनेक कारक के द्वारा साध्य होते हैं। कहां पर स्वीकार किया कि अनेक कारक साध्यत्वात् क्रियाणाम विचित, इस पंक्ति के द्वारा। और इस पंक्ति के ऊपर का जो है शरीर इंद्रिय मन आत्मा में प्रत्येक अनुमान तो एक एक में खंडन कर दिया, किंतु शरीर इंद्रिय मन साधन वाली जो आत्मा है, ऐसी इन साधन वाली जो आत्मा है आत्मा अनुमान करने में कुशल है भया हम लोग। तो वो क्योंकि जो क्रिया अनेक कारक के द्वारा साध्य होता है, ऐसा आपने हेतु देकर स्वीकार कर लिया, अनेक साधन वाली होती है। तो उसी में सिद्धांति इसके आक्षेप लगाता है कि अनेक कारक के द्वारा साध्य क्रिया होती है, ऐसा आपने के द्वारा स्वीकार किया गया। तो एक एक क्रिया करने वाला एक शरीर में रहकर तो व्यक्ति क्रिया करता है, तो अनेक हो गए, उसमें शरीर भी आत्मा हो गई, मन भी आत्मा हो गई, इंद्रिय भी आत्मा हो गई, आत्मा तो आत्मा हो गई। तो तत्र जब अनेक कारक के द्वारा साध्य सिद्धि हो जाने पर, क्रियाओं का अनेक कारक के द्वारा साध्य तो स्वीकार कर लेने पर अनुमानम चक्रिया, जो क्रिया कैसी अनुमान वाली है, क्रिया कैसी है अनुमान वाली है। सब क्रिया शरीर इंद्रिय मन आत्म साधन ही कारक ही आत्मकर्ति का निर्वर्तते इति एतत् प्रतिज्ञातम। कहते हैं जो क्रिया है, शरीर है,
इंद्रिय है, मन है, इन और आत्म साधनों के द्वारा, शरीर इंद्रिय मन आत्म साधनों के द्वारा, कारकों के द्वारा आत्मकर्तिका आत्मा के द्वारा सिद्ध होती है। तो आत्मकर्तिक होती हुई आत्मकर्तिक रूप से निवर्तित इति एतत् आपने प्रतिज्ञा करी है, आत्मा के द्वारा वह सिद्ध होती है। तत्र उस विषय में हम पूछते हैं, उक्त प्रतिज्ञा की प्राप्ति हो जाने पर जो अरे इन साधनों के द्वारा शरीर इंद्रिय मन आत्म साधनों के द्वारा, आत्मा के साधन है शरीर इंद्रिय मन आदि, इन कारकों के द्वारा आत्मकर्ती का आत्मा को लेकर के आत्मा से संपन्न होने वाली यह क्रिया निर्वर्त होती है। ऐसी जो प्रतिज्ञा की है, ऐसी उस प्रतिज्ञा में वयम अनुमान कुशला, हम लोग अनुमान करने में कुशल है। इति एवं प्रकार से ऐसे आप बोलने वालों के द्वारा, बदद भी बोलने वालों के द्वारा शरीर इंद्रिय मन साधना आत्मनः आत्मानः प्रत्येकम वयम अनेक अनेक इति अभ्युपगतम स्यात्। ऐसे एक क्रिया अनेक साधनों के द्वारा सिद्ध हो जाने पर, स्वीकार कर लेने पर, तो कहते हैं वयम हम अनुमान करने में कुशल। जो ऐसे हैं, ऐसे बोलने वाले आप नैयायिकों के द्वारा, किसके द्वारा? नैयायिकों के द्वारा शरीर इंद्रिय मन साधन वाली जो आत्मा है, शरीर है, इंद्रिय है, मन साधन वाली जो आत्मा है, तो प्रत्येक शरीर में, तो प्रति आत्माना, तो आत्मा नाम बहुवचन प्रयोग कर दिया, जीवों को लेकर कह दिया। प्रत्येक शरीर में शरीर इंद्रिय मन साधन वाली आत्मा होती है प्रत्येक शरीर में। तो प्रत्येकम वयम, प्रति एक एकम वयम, प्रत्येक शरीर में हम शरीर इंद्रिय मन साधन वाली आत्मा होती है। वयम हम अनेकत्वम इति, अनेक इति अभ्युगतम स्यात्, प्रत्येक शरीर में आप अलग अलग रूप से स्वीकार कर लेते हैं आत्मा वाले हैं। तो प्रत्येक शरीर में शरीर भी है, इंद्रिय है, मन है और आत्मा भी है। एक देवदत्त का शरीर है, तो देवदत्त का शरीर में इंद्रिय मन आत्मा अलग हो गई, एक विष्णुदत्त में अलग हो गई, ये सारे स्वीकार कर लिया अलग अलग। किंतु एक देवदत्त के शरीर में मन भी आत्मा हो गई। अरे शरीर आत्मा तो आत्मा ही है, मन भी आत्मा, शरीर भी आत्मा, इंद्रिय भी आत्मा, इको शरीर भी आत्मा, इस इत्यादि को लेकर के तो एक ही शरीर में कई आत्मा स्वीकार हो गए। क्योंकि क्रिया हेतु को लेकर के, जैसे क्रिया है ना, क्रिया अनेक कारकों के द्वारा साध होती है, उसी प्रकार से बोलने वाली जो क्रिया भी है, शरीर को लेकर के, आत्मा को लेकर के, मन को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के एक वाक क्रिया सिद्ध हो रही है इस प्रकार से। तो अनेक आत्माओं को लेकर के ही वो बोलने वाली क्रिया सिद्ध हो रही है, इसलिए एक शरीर में ही अनेक आत्मा हो गई। तो यहाँ पर सिद्धांती आक्षेप करते, अहो व्यंग्य की वाणी बोलता है, कहते अहो अनुमान कौशलम, अहो बड़ा कैसे आपका अनुमान में कुशलता है। देखो देखो कैसे अनुमान में कुशल है। दर्शितम अनुमान कौशलम दर्शितम, ऐसा अनुमान कौशल आपने जो दिखलाया गया है, हम उसमें पूछते हैं अपुच्छ, कहते हैं अपुच्छ श्रृंगेश तार्किक बलि बर्दही। देखो देखो जो बिना पूछ वाले संग, जो संगों के द्वारा तार्किक बलिवर्दों के द्वारा तर्क करने में कुशल, जो बलिवर्द का अर्थ होता है वृषभ, बैल, तो वृषभ यानी बैल है। तो जैसे जो बैल है, जैसे बिना पूंछ वाला बैल होता है, उसी प्रकार से आप लोग हैं बिना पूंछ बिना सींग वाला जो बैल, ऐसे आप तार्कों के द्वारा, बड़ा आश्चर्य, आप कैसे अनुमान करने में कुशल हैं, बड़ा आश्चर्य, आप तो बड़े श्रेष्ठ हो गए। इस प्रकार से व्यंग का बाण मारा। तो एक शरीर में ही कई आत्मा को आपने स्वीकार कर लिया, शरीर को आत्मा को तो आत्मा स्वीकार कर लिया, शरीर को, इंद्रियों को और मन को भी आत्मा स्वीकार कर लिया। बहुत आश्चर्य, आप अनुमान करने में कुशल वालों के द्वारा इस प्रकार से। तो यो ही आत्मानम एव न जानाति स कथम मूढ़स्य तद्गतम भेदम अभेदम व जानियात। जो आत्मा को नहीं जानता, सब है कैसे, जो मूढ़ व्यक्ति है, तद्गतम आत्मा जो उसमें गया हुआ भेद को अथवा अभेद को कैसे जानेगा, तो नहीं जान सकता।
आत्मा को ही वो नहीं जानता है, तो वो उस मूल व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता, वह आत्मा में गए हुए भेद और अभेद को कैसे जानेगा। अर्थात कैसा हो गया, कहते जो आत्मा भेद कैसे, फिर आत्मा में भेद को उपाधि को लेकर के, बल्कि आत्मा में कोई भी क्रिया आदि नहीं होती, औपाधिक क्रिया है, वास्तविक रूप से क्रिया नहीं होती आत्मा में। ना आत्मा खाता है, ना पीता है, ना चलता है, ना सुनता है, बल्कि असंकुट रहता है। बस उपाधि को लेकर के ही ऐसे आरोप कर दिए जाते हैं, इस प्रकार से, है ना। जी स्वामी जी। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो अनुमान कौशलम में जो व्यंग का बाण मारा है, ऐसे लोक में भी बोल देते हैं ना, लोक में अरे व्यंग के बाण मारते हैं, उसी पर ऐसी बात बोल देते हैं, किसी को क्या लग जाता है, खराब लग जाता है। जैसे गरीब है, चुभता है, जैसे गरीब है तो उसको अमीर बोल, देखो अरे अरबपति जा रहा है, लखपति अरबपति जा रहा है। अब कोई कमजोर है, देखो पहलवान जा रहा है ना, जैसा उसकी हालत इतनी खराब है, अरे बहुत दुबला पतला है, और तो बोल दिया उसको व्यंग कुमार, देखो ये पहलवान जा रहा है, तो व्यंग के बाण हो गया। तो उसी प्रकार से एक व्यंग के बाण हो गए, उसमें भी अपुच्छ संगेश तार के बलिवर्दे वृषभ का वाचक होता है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, अरे तत्र किम अनुमनेति केन वा लिंगेन। अच्छा, हम पूछते हैं, आपने कह दिया कि भेद अभेद रूप से प्रतिपन्न आत्मा में अनुमान नहीं हो सकता है, न अनुमान की प्रवृत्ति भेद रूप से अथवा भेद रूप से प्रतिपन्न आत्मा में, ऐसी आत्मा में अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है ना, क्योंकि आत्मा तो असंग कूटस्थ है, असंग है, कूटस्थ है, निर्वय है। ऐसी आत्मा में ना तो भेद रूप से ना अभेद रूप से, ऐसी आत्मा के जान लेने पर तो उसमें अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती। इति भावा, तो आद्य में कहते, आद्य अनुमान में सिद्ध साधन था, अंत में बाद थी गूढ़ विसंधि। 6 नंबर टिप्पणी में वर्णन किया कि भेद रूप से अथवा अभेद रूप से जो प्रतिपन्न आत्मा है, भेद रूप से अथवा अभेद रूप से प्रतिपन्न आत्मा में अनुमान की प्रवृत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि भेद इसलिए नहीं हो सकता, अरे असंग कूटस्थ है, निर्वय है ना, असंग है, कूटस्थ है, और अभेद रूप से, अब असंग कूटस्थ पहले से ही सिद्ध हो गई, एक हो गई, तो फिर अभेद कहां से होगा, अभेद हो भी नहीं सकता है ना, असंग है पहले से ही, तो अभेद पहले से ही सिद्ध होगा, तो फिर अनुमान करने की जरूरत नहीं है, अभेद हो गया तो अनुमान करने की जरूरत नहीं है, और भेद है तो भेद तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि असंग कूटस्थ है, निर्वय है, तो भेद हो नहीं सकता है। इस प्रकार से तो उसी में कहते हैं, अरे क्या वर्णन करते हैं, कहते आद्य में तो, आद्य अनुमान में तो सिद्ध साधन था, तो जब आद्य अनुमान में सिद्ध साधनता कैसे हो गई, तो भेद रूप से करेंगे तो भेद तो पहले से ही सिद्ध है। यदि भेद के द्वारा कहेंगे खाता है, पीता है, सुनता है, तो पहले से ही प्रत्यक्ष भेद लग रहा है, पहले से ही उपाधि को लेकर भेद दिख रहा है, तो उसमें तो फिर भेद बताने की क्या जरूरत है क्या नहीं। जैसे अरे किसी के शरीर पे काला लगा हुआ है, उसने जाना भी है मेरे शरीर में काला है, देखो तुम्हारे शरीर में काला लगा हुआ है। जैसे कोई कीचड़ में खेल करके आया बालक, तो बालक खेल करके आया, बालक को तो पता ही है कि मैं कीचड़ में खेल करके आया हूँ, अब उस जाना भी है। अब दूसरा व्यक्ति कहे अरे देखो तुम्हारे पैर में कीचड़ लगी हुई है, तो दूसरा व्यक्ति, कहने वाला व्यक्ति में सिद्ध साधन दोष आ रहा है, अरे बालक को भी पहले से ही मालूम है कि मेरे पैर में कीचड़ लगी हुई है, तो कहने की जरूरत यहाँ पर नहीं बन रही। तो यदि दूसरा व्यक्ति बालक के पैरों में लगे कीचड़ को बदलाता है, तो उसमें सिद्ध साधन का दोष आता है, तो पहले से उसको मालूम है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अभेद में प्रतिपन्न माने क्या होता है, ज्ञात हो गया, ज्ञात। अच्छा, प्रतिपन्न ज्ञात, पहले से बोध हो गया, जान लिया गया है। तो दूसरा कैसे है, दूसरा कहां पर गया, तो अंत्य बाधित से आते हैं। अभेद में
अंत में अभेद रूप से आत्मा जान ली गई है। अब जान ली गई है, फिर भेद कहाँ से आएगा? भेद तो हो ही नहीं सकते जब एक है, अद्वितीय है, कूटस्थ है ना। ऐसे जान लिया तो फिर वो भेद की सिद्धि नहीं हो रही। इस प्रकार से ऐसे पूछना तो किम अनुमति, किस कारण को लेकर के आक्षेपार्थ में किम शब्द कैसे आक्षेपार्थ में, तो क्या किस प्रकार से अनुमान करते हैं? कैन व लिंग, जो लिंग के द्वारा ये अनुमान होता है ना। कैन लिंग से क्या अनुमनोति किस प्रकार से अनुमान किया जाता है, और कैन लिंग के द्वारा अनुमान करते हैं, किस लिंग से ही तो अनुमान होगा। ऐसे यत्र यत्र धूमत पर्वत बनीमान धूमत्वात्, ये अनुमान का अरे अनुमान प्रमाण है। अरे पर यहाँ पर जैसे मानस में, मानस है रसोई घर में हमने आग जला के देखी थी, तो आग जला रहे थे हम, तो आग जला रहे थे, वहां पर धुआं भी निकल रहा था। अग्नि नीचे आग लगाई तो ऊपर धुआं उठ रहा था। तो जहाँ पर आग लगती है वहां पर धुआं दिखता है ना, होती है लकड़ी वाली। जहाँ पर आग रहेगी वहां पर धुआं भी रहेगा, नहीं जहाँ पर लकड़ी में आग लगाएंगे वहां पर धुआं और आग साथ साथ बनी रहेगी, ठीक ना। लकड़ी में कहीं वो कोयला वाला उसमें हो जाएगा ना, आयोपिंड में आग तो है लेकिन वो धुआं वहां पर नहीं रहता है। तो जहाँ पर गीली लकड़ी में तो लकड़ी में आग लगाते हैं, धुआं और आग एक साथ देखी जाती है, सहचरी भाव देखा जाता है। इसी जहाँ पर धूम होती है अन्वय व्याप्ति, तो वहां पर आग जरूर रहती है। जहाँ पर धुआं रहता है वहां पर आग जरूर रहती है। तो व्याप्ति अन्वय व्याप्ति हमने जहाँ पर घटा ली, वहां पर रसोई घर में तो भोजन बनाते समय है ना, गैस चूल्हे पे नहीं, गैस चूल्हे पे नहीं लगेगा, अनुमान नहीं घटेगा, व्याप्ति नहीं घटेगी, क्योंकि गैस चूल्हे में यद्यपि धुआं तो निकलता है लेकिन इतना सूक्ष्म होता है तो दिखता नहीं है। अथवा रोटी का जो आटा उसके ऊपर पड़ेगा तब धुआं निकलेगा उसमें, है ना। लेकिन लकड़ी में आग लगाएंगे तो धुआं और आग दोनों साथ साथ दिखेंगे। तो ये हमने मानस रसोई घर में चूल्हे में ये व्याप्ति घटा ली। अब उसी को देख करके हम पर्वत पर गए, पर्वत में तो पर्वत में देखा कि धुआं बहुत जोर से उठ रहा है, तो हम अनुमान कर लेते हैं कि धुआं के नीचे आग है। यहाँ धुआं जहां से उठ रहा है वहां पर आग लग रही है, आग जल रही है, तभी तो धुआं उठ रहा है। तो इसलिए जो व्यक्ति जंगल में हो जाता है अथवा अरे भटक जाता है, तो भटकने वाला व्यक्ति, खोने वाला व्यक्ति इसी धुआं को देख करके ही वो अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। हाँ यहाँ कोई मनुष्य है, चलो वहां से उसी से मनुष्य से पूछ लूंगा ये रास्ता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। दंडोत महाराज जी। हाँ अरे महाराज जी, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति, तो इसमें जैसे अभी बारिश का मौसम है तो पर्वत में धूमवत बादल भी दिखाई देता है, तो ये तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा इसमें। ये आवास धूम नहीं है, ये तो आवास लिंग है। जो कोहरे में आपने कोहरे में जो धुआं का आरोप किया है जी, वो हेतु ना होकर के हेतु आवास है, वो नहीं है वहां पर, है कि नहीं। यहाँ पर सहचर्य भाव धूम का ही होगा, लेकिन वो भ्रांति वाला आवास मात्र है। कोहरे वाला जो धुआं रहता है बल्कि वहां पर वो नहीं, सहचर्य वहां पर नहीं घटा, वो कोहरा है। आपको भ्रम हो गया, मतलब किसी व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर धूम वही लेंगे जो ट्रेन वाला है। ट्रेन वाला धूम भी ट्रेन से निकला हुआ धुआं, जैसे कोयले वाली ट्रेन होती नहीं होती। अब वो ट्रेन तो निकल गई, कोयले वाली धुआं जलाकर निकल के धुआं तो यहाँ है, और ट्रेन तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रही। तो कौन सी व्याप्ति लेने वापस ये विच्छिन्न वाली नहीं लेना है ना, विच्छिन्न वाली ट्रेन नहीं लेना। जहाँ से ट्रेन निकल चल रही वहीं पर लेना व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति लेना है। यहाँ से ट्रेन के साथ साथ धुआं निकला, भाई दूसरा धुआं अलग है और ट्रेन अलग है, तो वहां पर उसको नहीं लेना है, एक साथ ही वाली लेना है। तो यहाँ पर जो कोहरा को लेकर के तो भ्रांति हुई है, तो भ्रम ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से क्योंकि विच्छिन्न हो चुका है वहां पर, है ना, एक तेल धारावत से नहीं निकल रही वहां पर।
उसी प्रकार से यहाँ पर अनुमान आप भेद पूर्वक अनुमान करेंगे, कैसे कैसे अनुमान करेंगे, किस लिंग को लेकर किस प्रकार से अनुमान करेंगे, ये प्रश्न कर दिया सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के ऊपर। तो यहाँ पर अब सिद्धांति की वाणी सुनकर कहते आगे पूर्व पक्षी कहते हैं, किम शब्द का आक्षेप को स्पष्ट करते हैं, नहीं आत्मनः स्वतो भेद प्रतिपादकम किंचित लिंगम अस्ति एन लिंगेन आत्मवेदम साधयते। क्योंकि कहते आत्मा का सिद्धांति की वाणी है, कैसे आप लिंग किस लिंग के द्वारा आत्मा का से भेद करेंगे, किस प्रकार से अनुमान करेंगे कि आत्मा किस प्रकार की है, अनुमान करने को सलाह आपने प्रयोग कर दिया। तो हम पूछते हैं कि आत्मा तो स्वतः भेद का प्रतिपादक नहीं है ना, पारमार्थिक रूप से आत्मा तो कैसे है, भेद का प्रतिपादक नहीं है। उपाधि को छोड़ करके 8 नंबर टिप्पणी में दे दिया, उपाधि के बिना, अंतर्णय बिना होता है उपाधि के बिना, तो उपाधि के बिना उपाधि को छोड़ करके स्वतः पारमार्थिक से भेद का प्रतिपादक आत्मा में है ही नहीं है। किंचित लिंगम नास्ति, किंचित मात्र लिंग नहीं है, जिस लिंग है ना पारमार्थिक रूप से भेद का प्रतिपादक कोई लिंग है ही नहीं है। तो लिंग नहीं है तो फिर कैसे जिस लिंग के द्वारा आप भेद को सिद्ध करेंगे आप, जब भेद का प्रतिपादक लिंग होता है ना आत्मा में, लिंग मतलब कोई श्रुति प्रमाण होता, लिंग का अर्थ हो गया यहाँ पर श्रुति प्रमाण, कोई प्रमाण होता जिससे इस श्रुति कह रही, श्रुति ऐसे बोल रही थी कि भाई ये आत्मा अलग है, इस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा अलग है, उस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा अलग है, इस देवदत्त की आत्मा अलग है, विष्णुदत्त की आत्मा अलग है, यज्ञदत्त की आत्मा अलग है। ऐसी यदि श्रुति बोध कराती तब तो हम मान लेते भाई, किंतु श्रुति ने ऐसा बोध नहीं कराया कि देवदत्त की आत्मा अलग है, विष्णुदत्त की आत्मा भिन्न है। तो लिंग नहीं है, जिस लिंग के द्वारा आप वेद को आप सिद्ध करेंगे नहीं आएगा आदि। भाई ऐसा कैसे कह रहे हो, सिद्धांति की वाणी सुन करके पूर्व पक्षी कहता है अरे आप ऐसा कैसे कह रहे हो, देखो अरे प्रमाण है, कहाँ पर प्रमाण है भाई, तो देखो यहाँ पर नई सांख्यवादी प्रमाण देते हैं, सांख्य मत में आता है, सांख्य में सिद्ध किया है, कौन सी कारिका है 14 नंबर टिप्पणी पर कारिका है सांख्याचार्य, जन्म मरण करणानाम प्रति नियमाद अयुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष भौतम सिद्धम त्रिगुण